Good morning students. Today I will teach you lesson second, political science का lesson second, understanding secularism. Okay, secularism का मतलब means क्या होता है? First of all आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सेकुलरिज्म का मीन्स क्या होता है। तो इसका मीन्स होता है धर्मनिरपेक्षता। इट मीन्स कि आपके क्या है, आप हर एक रिलीजन को, हर एक धर्म को क्या मान सकते हो, इक्वल मान सकते हो। आप अपनी चॉइस से, अपने वांट से, अपने डिज़ायर से क्या करते हो, किसी भी धर्म में जा सकते हो। ओके, तो वो होता है सेकुलरिज्म। तो इस लेसन में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एक इंडिया की फीचर भी मानी गई है। ओके, यानी एक उसकी इंडिया की ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है फीचर्स हैं वो भी मानी गई है। तो फर्स्ट देखो, आप अपने सामने अपनी बुक ओपन करके रखिए, जिससे मैं जो रीडिंग करवा रही हूँ, जो वर्ड्स, जो भी सेंटेंस बोल रही हूँ, या जो भी आपको मीनिंग बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, तो आप वो उसको बेटर तरीके से समझ सको। फर्स्ट है इमेजिन द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। यानी हम क्या कर सकते हैं, इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको इमेजिन करते हैं। ठीक है, कि इंडिया में क्या होता है, हर एक जो रिलीजन है उसको क्या माना गया है, इक्वल प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, यानी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है वो एक इक्वल माने गए हैं। जो पीपल्स हैं, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी चॉइस से क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं विथ एनी नॉन सेकुलर कंट्री, यानी किसी भी नॉन सेकुलर कंट्री के साथ में। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन का जो ग्राउंड है उसके ऊपर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन यानी कोई परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, कोई एक्सक्लूशन नहीं कर सकता। ठीक है, किसी प्रकार से, यानी उस जो रिलीजन ग्राउंड ऑफ रिलीजन है उसके ऊपर आप क्या हो, एकदम पूरी तरह से फ्री माने जाते हो। कहाँ पे, इन इंडिया में। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल दिया जाता है, कौन सा एग्जाम्पल है, किसका दिया गया है, जूस का। ठीक है, जूस इन द जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर। ठीक है, यानी हिटलर के दौरान क्या था, वो जर्मनी में था, कौन था, जूस। ठीक है, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी इन इजराइल। इजराइल। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, ये क्या था, इसके अंदर सेकुलरिज्म में फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं, मुस्लिम एंड ओके, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ठीक है, तो इसका दे सकते हैं कि इजराइल में क्या थे, मुस्लिम और क्रिश्चियन में के साथ, माइनॉरिटी के साथ बताया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट जो आता है आपका कि दिस डिस्क्रिमिनेशन happens even on the large scale when one religion is given official recognition by the state at the expense of the other religion। अब अगर आप स्टेट यानी जो गवर्नमेंट होती है और जो रिलीजन होता है उनमें क्या होनी चाहिए, एक डिफरेंस, एक दूरी होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, वो अपने पावर का यूज़ करने लग जाती है, तो वो क्या करती है, किसी को वो प्रेशराइज कर सकती है किसी रिलीजन के लिए। बट क्या इन दोनों में अगर डिस्टेंस होगी, अगर रिलीजन अपना अलग होता है और स्टेट अलग होता है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी अगर स्टेट के साथ या गवर्नमेंट के साथ जो रिलीजियस की न्यूट्रलिटी है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मानी गई है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सेकुलरिज्म, क्या है ये। ओके, व्हाट इज द सेकुलरिज्म, क्या, अब इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट के साथ में क्या करना, रिलीजन का सेपरेशन करना, उसको अलग करना। मीनिंग क्या हुआ, सेपरेशन रिलीजन विथ स्टेट।
ओके, अलग करना, आप समझ गए, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन विद स्टेट, स्टेट के साथ में क्या करना, सॉरी, फ्रॉम द स्टेट। ओके, तो यानी अगर रिलीजन और स्टेट को क्या करना है, दोनों को यानी आपस में अलग करना है, ठीक है। अब पहले जो पहले का जो टाइम था उसमें क्या था, जो रिलीजियस के जो मैटर होते थे उसमें क्या करते थे, स्टेट या गवर्नमेंट क्या करते, इंटरफेयर करते थे, जिससे क्या हो गए, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, लोग डोमिनेंस होने लग गए। इसकी वजह से क्या हो गया कि जो इंडिया है उसमें सेकुलर की ज़रूरत, नीड महसूस होने लगी, लोगों को ऐसी फीलिंग आने लगी कि अब सेकुलर जो इंडिया के अंदर सेकुलर होना चाहिए। इसलिए बाद में क्या आया, जो सेकुलरिज्म इंडिया में आ चुका था। अब सेकुलरिज्म आने के लिए यानी किसी भी धर्म को एक कि इंडिविजुअल के लिए एक अलग से उसकी जो अलग से उसका होना चाहिए कि लोगों के मन में उसकी फीलिंग आनी चाहिए। इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उन्होंने एक राइट दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी लोगों इंडिविजुअल को किसी भी रिलीजन को मानने के लिए किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया, एक फंडामेंटल राइट दिया, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, उसमें से एक फंडामेंटल राइट क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी वो क्या है, पूरी तरह से किसी भी रिलीजन को मानने के लिए फ्री होते हैं। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय दियर रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिस एज दे वांट, यानी वो अपनी इच्छा के अनुसार जो वो चाहते हैं, जो जिस रिलीजन की वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस रिलीजन में वो बिलीव करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा या अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। किस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, फ्रीडम टू रिलीजन। ओके, फिर नेक्स्ट आता है सेकुलरिज्म वाज द अडेप्ट इन इंडिया। इंडिया में क्या किया गया था, सेकुलरिज्म को अडेप्ट किया गया था कि यहाँ पे क्या है, एक इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है, ठीक है। वहाँ पे किसी भी धर्म को क्या है, वहाँ पे जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन है, वो उनको इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ द रिलीजियस। अब रिलीजियस को लेकर मतलब क्या आपके मन में क्या आइडिया है, क्या होना चाहिए, धार्मिकता क्या होती है, रिलीजियस क्या होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप मतलब आपके मन में ये एक चीज़ आता है कि मतलब किस हद तक क्या होती है, लिबर्टी होनी चाहिए, यानी रिलीजियस अगर आप मानते हो कि रिलीजियस होना चाहिए, तो उसके लिए किस हद तक आप लिबर्टी होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, अब देखो आपकी जो बुक है, बुक के अंदर भी देखो 2 पिक्चर्स दी गई है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में जैसे है ना मंदिर, जो टेम्पल है, मस्जिद, मॉस्क्यू है, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के क्या है, कुछ बच्चों ने ड्राइंग की है, यानी जो 4 अपने रिलीजन है उनकी ड्राइंग की है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जो इंडिया है वो क्या है, सभी धर्मों को इक्वल मानने वाला स्टेट माना गया है, ठीक है। और नेक्स्ट एक ड्राइंग और की गई है जो बच्चों के थ्रू उन्होंने बता रखा है, आप अपनी बुक में उसको देख सकते हैं कि एक ग्लोब बनाया गया है, उस ग्लोब के ये मान लो ये ग्लोब बनाए गए हैं, इनके चारों तरफ क्या है, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, जितने भी आपके जो रिलीजन्स होते हैं उनके सारे जो लोग हैं वो इक्वल खड़े हैं। तो इंडिया के अंदर क्या है, सभी जो रिलीजन है उनको इक्वल माना गया है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है वो क्या है, वाई इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी क्यों होना चाहिए स्टेट से, मतलब सेपरेशन या इम्पोर्टेंस क्यों होनी चाहिए उसकी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट पावर इज द रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, यानी अगर आपका जो स्टेट डेमोक्रेटिकली है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, आप डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, वहाँ पे क्या है, आपको इक्वल राइट दिए गए हैं, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है,
किसी को क्या होता है, आप किसी को डोमिनेंस नहीं कर सकते हो, किसी को आप किसी ज़बरदस्ती करके किसी धर्म की ओर प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, तो वो क्या होता है, डेमोक्रेटिकली होता है। इससे स्टेट की क्या होती है, अगर आप उन दोनों को सेपरेशन करते हो, अलग करते हो रिलीजन और स्टेट को, तो जो स्टेट की जो डोमिनेशन है उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। यानी वो किसी को ऐसे डोमिनेट नहीं कर सकता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, रोक लगा सकते हो। और ये क्या आता है, पूरी जो कंट्री है ऑल कंट्री के लिए ही रिक्वायर्ड माना गया है। इन ए कंट्री सम रिलीजियस ग्रुप आर इन द मेजोरिटी एंड सम रिलीजियस ग्रुप आर द माइनॉरिटी। अब जो हमारी कंट्री है उसमें कुछ जो रिलीजन ग्रुप होते हैं वो मेजोरिटी लिए होते हैं और कुछ जो रिलीजन ग्रुप होते हैं वो माइनॉरिटी लिए होते हैं। मेजोरिटी जहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और माइनॉरिटी जहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि अगर मेजोरिटी वाले लोग हैं माइनॉरिटी वाले पे क्या करने लगते हैं, अपनी पावर का फ़ायदा उठाने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो किसी स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर मेजोरिटी होती है, तो वो क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी वाले ग्रुप है उसके ऊपर अपना क्या कर सकते हैं, पावर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि राइट नहीं है। इसलिए इन दोनों की सेपरेशन ज़रूरी होती है, इन दोनों का अलग होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इफ़ मेजोरिटी रिलीजियस go to power, then it may use the power and the financial resources of state to discrimination against minority रिलीजन। अगर ऐसा हो जाता है कि मेजोरिटी की ज़्यादा पावर आ जाती है या मेजोरिटी ज़्यादा पावर का यूज़ करने लगती है, तो स्टेट क्या है, स्टेट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वहाँ पे इक्वलिटी रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए, रिलीजन और स्टेट का या रिलीजन और गवर्नमेंट का सेपरेशन होना ज़रूरी होता है। और ये जो सेपरेशन है वो क्या कहलाता है, सेकुलरिज्म कहलाता है, ओके। इसका इट मीन्स क्या होता है कि पावर मतलब उसको ऐसा हो जाता है कि अगर किसी के ऐसे हो जाए कि हैंड में या किसी के हाथ में पावर लग जाती है या पावर आ जाती है, तो वो माइनॉरिटी को क्या करने लगती है, उसके अगेंस्ट यूज़ करने लगती है। अगर माइनॉरिटी की वो पावर अगेंस्ट यूज़ करने लग जाएगी तो डेफिनेटली क्या होने लग जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्शलिटी होती है वो क्या करती है, किसी भी अंजाम तक पहुँच सकती है। इसलिए इन दोनों में सेपरेशन होना ज़रूरी बताया गया है। अब नेक्स्ट जो आपका है कि इट इज स्टेट पावर is used with religious viewpoint, then it would lead to discrimination, corruption and the even killing of the people of the religion who is the not in power। अगर रिलीजियस के व्यू पॉइंट वालों के हाथ में अगर क्यों क्या लग जाए, कुछ ऐसे पॉइंट लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, उसको अनजस्ट तरीके से क्या करने लगते हैं, अनजस्ट तरीके से उसका यूज़ करने लगते हैं, उसका अपने अकॉर्डिंग वो क्या करने लगते हैं, उस पावर का यूज़ करने लग जाते हैं। इसलिए सो दैट क्या करना चाहिए, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू द सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजियस। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलीजन और जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसमें सेपरेशन होना चाहिए। यानी किसी भी तरीके से, किसी भी व्यू पॉइंट से आप क्या नहीं कर सकते हो कि लोगों के मन में अनजस्ट का या किसी भी गलत फीलिंग का आना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर को क्या कर सकते हैं, किसी भी पावर को अगर हम अपने तरीके से यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर आएगा। हम ऐसे सोचें कि नहीं हमें ये काम करना है, हमने अपने तरीके से उसको यूज़ कर लिया, उस पावर का यूज़ कर लिया, तो डेफिनेटली जो दूसरों के लिए वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग ज़रूर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑल्सो हेल्प टू द प्रोटेक्टेड द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अब यानी हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए भी क्या होता है, सेपरेशन ज़रूरी होता है। किसके बीच में सेपरेशन ज़रूरी होता है कि हम या हमारी जो फ्रीडम है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस सेपरेशन जो हमारी जो फ्रीडम है उसको भी, कि हमें कोई ये नहीं कह सकता कि तुझे ये काम करना होगा या तुझे को ये जो रिलीजन है उसको चूज़ करना होगा। तो इससे हमारी जो फ्रीडम है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल में विश टू एग्जिट दियर द रिलीजन, यानी हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी, अब इसका मीन क्या हुआ कि एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी हम किसी भी धर्म को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। क्यों जा सकते, जैसे B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, उन्होंने ऐसा ही किया था, उन्होंने अपने धर्म को ऐसे उन्होंने कन्वर्ट करके लास्ट में बुद्धिज़्म को अपनाया था। क्यों, क्योंकि उनको उसमें ज़्यादा मतलब जो भी था उनका जो अंडरस्टैंड उनका ये था, उनको ये समझ में आया था कि वो धर्म है वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, तो उन्होंने क्या किया था, यही किया था।
तो इसमें ये बी आर अम्बेडकर का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। इम्बेरेंस अदर रिलीजन और वांट टू द इंटरप्ट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंटली टीचिंग भी कर सकते हो। अब इसमें लिए एग्जाम्पल क्या दोगे, इफ़ हिंदू एंड मुस्लिम वांट टू द चेंज द रिलीजन ड्यू टू द एनी रीज़न, ठीक है, यानी वो क्या कर सकते हैं, किसी भी रीजन किसी भी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, दूसरे रिलीजन को चूज कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सेपरेशन इज नेसेसरी, सेपरेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट लेकिन क्या होता है, इफ़ द स्टेट पावर वर इन द हैंड ऑफ दीज हिंदू एंड मुस्लिम हु डिडंट वांट यू द चेंज योर रिलीजन, ठीक है। इन लास्ट में जो लास्ट आपका टॉपिक है, वुड इट बी द पॉसिबल फॉर यू टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, यानी रिलीजन की जो फ्रीडम की जो प्रैक्टिस होती है वो क्या कर सकते हो आप अपने तरीके से या पॉसिबल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये टुडे आज आपके लिए इतना जो मैंने चैप्टर रीड करवाया है इतना होता है जो टुडे योर होमवर्क। रीड लेसन सेकेंड एंड फाइंड बुक एक्सरसाइज, ओके। और जो हाफ चैप्टर जो रेस्ट ऑफ हाफ चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, ओके। थैंक यू।